हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज कपिल काद्यान योर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर सेकंड सॉल्यूशन के वो सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला की सीट आज आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी न्यूमेरिकल को फ्यू सेकंड के अंदर सोल्व कर सकते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताने वाला हूं कि किस किस के बेस पे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जुड़ देखते रहिए। और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो हमारे पास जो फर्स्ट फॉर्मूला है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है? कैपिटल एम। तो यहां से आप इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि मोलैरिटी कैपिटल एम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर। ये इसकी डेफिनेशन रहेगी। तो इसका जो फॉर्मूला हमारे पास है कैपिटल एम इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय M2, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो हमारे पास जो W2 है यहाँ पर दिस इज ए गिवन मास ऑफ ए सोल्यूट। ये हमारे पास क्या रहेगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 V हमारे पास वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन। तो इसको हम मोलर से डिनोट करते हैं। इसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी हमारे पास? मोलर। अब ये हमारे पास किसका फॉर्मूला बन गया बच्चों? मोलैरिटी का। इसके बेस पे एग्जाम्स में काफी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसको आपने बहुत अच्छे वे से प्रिपेयर कर लेना है। सेकंड हमारे पास जो फॉर्मूला है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल एन से कि नंबर ऑफ ए ग्राम इक्वलेंट ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ ए सोल्यूशन इन लीटर। तो इसकी जो डेफिनेशन है ये हमारे पास है कि नंबर ऑफ ए ग्राम इक्वलेंट ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब इस केस में जो इसका फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? कैपिटल एन इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय E2 मल्टीप्लाई बाय V। अब हमारे पास W2 क्या है यहाँ पर? दिस इज ए गिवन मास ऑफ ए सोल्यूट। उसके बाद E2 हमारे पास क्या रहेगा? दिस इज ए इक्वलेंट मास ऑफ ए सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय हमारे पास वॉल्यूम, और उसे 1000 से आप मल्टीप्लाई कर लोगे। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा बच्चों वो रहेगा मोलैरिटी का। मोलैरिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। अब इस केस के अंदर ये डेफिनेशन देखिए सबसे पहले कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ये इसका हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। तो इसको आप किससे डिनोट करोगे? स्मॉल m से। तो W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1। तो हमारे पास ये क्या है? W2 दिस इज ए गिवन मास ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट मल्टीप्लाई बाय हमारे पास यहाँ पर क्या है? दिस इज ए गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट। और ये किलोग्राम के अंदर है तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000 से। अब मोलैलिटी को आप बेसिकली स्मॉल m लिखते हैं। स्मॉल m का मतलब हमारे पास मोलल। तो ये हमारे पास तीनों फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला रहेगा पार्ट पर मिलियन, जिसको हम ppm कहते हैं। तो ppm का जो फॉर्मूला हमारे पास है बच्चों W2 डिवाइड बाय W1 प्लस W2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। अब इस केस में जो W2 हमारे पास दिस इज ए गिवन मास ऑफ ए सोल्यूट। ये हमारे पास क्या है? गिवन मास ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय गिवन मास ऑफ ए सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6। इससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप। नेक्स्ट हमारे पास जो फिफ्थ फार्मूला है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके बेस पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं बेसिकली x से। अब यहाँ पर सोल्यूट की बात कर रहे हैं तो सोल्यूट के लिए मैंने क्या मान लिया बच्चों? यहाँ पर 2। सोल्वेंट के लिए क्या मान लेंगे? 1। अब यहाँ पर x2 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट। ये हमारे पास N2 का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्वेंट और सोल्यूट। तो इसका मतलब ये किसका बन गया? सॉल्यूशन का। तो यहाँ पर मैंने नीचे राइट डाउन कर दिया N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट। N1 हमारे पास क्या रहेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्वेंट। अब इस केस में जो हमारे पास N2 है, N2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो नंबर मोल्स ऑफ ए सोल्यूट गिवन मास ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सोल्यूट। और N1 को क्या लिखोगे? गिवन मास ऑफ ए सोल्वेंट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सोल्वेंट। सो ये फॉर्मूला हमारे पास किसका रहेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सोल्यूट के लिए। यदि आपने सोल्वेंट का लिखना है तो बच्चों उसको आप x1 से डिनोट कर लोगे। यहाँ पर N1 रह जाएगा, नीचे N1 प्लस N2 हो जाएगा। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास 6 नंबर फॉर्मूला है हेनरी लॉ। क्या होता है हेनरी लॉ? बेसिकली बच्चों हम इसको किससे डिनोट करते हैं? P से। P हमारे पास क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए वेपर फेज इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाई बाय X। KH हमारे पास क्या रहेगा? हेनरी कांस्टेंट। और जो X है हमारे पास दिस इज ए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन दी सॉल्यूशन। तो इसके बेस पे भी कई बार एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और यदि ये न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते तो इसका डेरिवेशन आ जाता है कि व्हाट इज हेनरी लॉ और उसकी लिमिटेशन क्या होती है। तो P इज इक्वल टू KH मल्टीप्लाई बाय X। P हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए वेपर फेज कांस्टेंट, और उसके बाद ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए गैस इन ए सॉल्यूशन। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर से बिलोंग करेगा, जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो इसमें हम बात करेंगे रोल्स लॉ की। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए बच्चों, रोल्स लॉ ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए लिक्विड।
तो हमारे पास पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नोट। तो हमारे पास जो पी ए है यहाँ पर दिस इज ए पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए। उसके बाद पी ए नोट क्या है हमारे पास, दिस इज ए प्योर हमारे पास कंपोनेंट के लिए प्रेशर है। ऐसे ही हमारे पास पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट और एक्स बी। अब इस केस में हम यदि पी टोटल करते हैं या फिर पी एस करते हैं तो क्या करोगे, पी ए प्लस पी बी कर दोगे। तो पी ए हमारे पास क्या है, एक्स ए पी ए नोट प्लस पी बी नोट और एक्स बी, दोनों को प्लस कर दिया। अब हमारे पास एक चीज़ याद रखना बच्चों की, जो मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है, यूनिटी के। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 माइनस एक्स ए और 1 माइनस एक्स ए को पुट कर देंगे यहाँ पर एक्स बी की जगह पर। तो हमारे पास पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट 1 माइनस एक्स ए। तो ये हमारे पास बन जाएगा रिलेटिव लोअरिंग का जो फॉर्मूला बनता है बेसिकली बच्चों रोल्स लॉ फॉर ए वोलेटाइल सोल्यूट के लिए। अब इस केस में यदि हम बात करें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए, अब इस केस में देखो सबसे पहले हमारे पास नेक्स्ट वाला फॉर्मूला कि रोल्स लॉ ऑफ ए लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर। अब इसमें जो फॉर्मूला बनता है हमारे पास वो क्या बनेगा, डेल्टा पी डिवाइड बाय पी नोट। और डेल्टा पी किसके इक्वल होता है, पी नोट माइनस पी एस के डिवाइड बाय क्या कर दिया, पी नोट इज इक्वल टू किसके इक्वल है, x2। x2 हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए 2। अब इस केस में मोल फ्रैक्शन की बजाय आप क्या कर दोगे, नंबर ऑफ मोल्स कर दोगे यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। अब यहाँ पर जो पी नोट है बच्चों, ये देखिए पी नोट किसके लिए है, दिस इज ए वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्वेंट के लिए। उसके बाद यदि पी एस की बात करें, दिस इज अ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ये आपने बहुत अच्छे वे से लर्न करना है। उसके बाद यहाँ पर यदि हम बात करें इसी फॉर्मूले के अंदर, और ये प्रॉपर डेरिवेशन आपका यही कंप्लीट हो जाता है एग्जाम के लिए भी, कि फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन यदि हमारे पास कोई भी डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डेल्टा पी का मतलब हमारे पास पी नोट माइनस पी एस ये है डिवाइड बाय पी नोट इज इक्वल टू किसके इक्वल है बच्चों, N2 डिवाइड बाय क्या करा था हमने, N1 प्लस N2 था। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए हम किसको मान लेते हैं, N1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर N2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। N2 की वैल्यू क्या है बच्चों, W2 डिवाइड बाई M2। W2 क्या था, गिवन मास ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट। N1 हमारे पास क्या था, दिस इज ए मोलिकुलर मास ऑफ ए सोलवेंट डिवाइड बाय हमारे पास गिवन मास ऑफ ए, ये कर दो इसको क्योंकि ये नीचे आता है तो ऊपर जाके ऊपर चला जाएगा। अब इसी में बच्चों ये जो फॉर्मूला बन के आया, फॉर्मूला किसका बनेगा हमारे पास यहाँ से मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट निकालने का। तो क्या करोगे, देखिए इस केस में M2 इज इक्वल टू किसके इक्वल कर दिया हमारे पास, इसको ऊपर ले आए। तो पी नोट मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय M1 डिवाइड बाय क्या कर दिया, डेल्टा पी मल्टीप्लाई बाय W1। अब इस केस में आपको पता ही है, जब अब जस्ट मैंने आपको बताया था कि पी नोट माइनस पी एस इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, डेल्टा पी के। तो M2 हमारे पास मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट, M1 किसका है, मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट, और जो W1 है हमारे पास वो क्या रहेगा बच्चों, दिस इज ए गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट। डन हो गया ये फॉर्मूला। अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला है बच्चों डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बेस पे एग्जाम में टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इसको आपने बहुत अच्छे वे से लर्न करना है, और ये इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन भी आते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ अभी तक। अब इसके अंदर सबसे पहले देखिए डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट, तो किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा एफ से, टी एफ से। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नोट माइनस टी एफ, ये हमारे पास बनेगा डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसी के अंदर एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये बन गया बच्चों फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय एम। के एफ हमारे पास यहाँ पर देखिए इस केस के अंदर जो के एफ रहेगा, दिस इज कॉल्ड इज ए क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसको आप क्या बोलते हो, डिप्रेशन फ्रीजिंग कांस्टेंट, मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी को हमने अभी जस्ट किया था पीछे, तो के एफ मल्टीप्लाई बाय W2 डिवाइड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय W1। और ये आपको पता ही है सोल्यूट के लिए, ये हमारे पास क्या है, सोलवेंट के लिए। अब यहाँ से हमने क्या निकालना है, मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट निकालना M2। तो M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा इस केस में, देखिए इसको उठा के इधर ले आते हैं, और यहाँ से हमारे पास ये वाला जो है नीचे की तरफ, तो हमारे पास क्या बनेगा, KF मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय क्या करोगे, डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाय W1। अब यहीं पर आपने बेसिकली क्या करना है बच्चों, जो KF है हमारे पास, KF क्या था यहाँ पर हमारे पास, दिस इज ए कांस्टेंट है। कांस्टेंट किसके लिए, डिप्रेशन ऑफ ए फ्रीजिंग कांस्टेंट। अब इसको हम क्या बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला बन गया R, और उसके बाद ये क्या है, दिस इज ए T नोट F का स्क्वायर और डिवाइड बाय 1000, और ये LF। अब इसमें जो LF है हमारे पास, दिस इज ए लेटेंट हीट ऑफ ए फ्यूजन, क्या बोलते हैं इसको, लेटेंट हीट ऑफ ए फ्यूजन। अब इसी से आपने ये फॉर्मूला भी कर सकते हैं, ये फॉर्मूला आपके MCQ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैपिटल M R, और उसके बाद हमारे पास क्या बना, T नोट F का स्क्वायर और 1000 मल्टीप्लाई बाय डेल्टा फ्यूजन H।
जो मेन न्यूमेरिकल में यूज़ होगा बच्चों वो वाला ये फॉर्मूला यूज़ होगा, सिर्फ ये वाला और ये वाला, दो फॉर्मूले यूज़ होंगे न्यूमेरिकल के लिए। ये मैंने एक्स्ट्रा करवा रखे हैं क्योंकि ये MCQ क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। अब उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर कि डेल्टा FUSH क्या है हमारे पास, मोलर इंथैल्पी ऑफ ए फ्यूजन, और इसकी जो SI यूनिट रहेगी कि F की वो क्या रहेगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, इसकी SI यूनिट रहने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास है इसी के अंदर एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या है यहाँ पर कि डेल्टा TB इज इक्वल टू TS माइनस TB नॉट। अब इस केस में TS क्या रहेगा हमारे पास, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, और जो TB नॉट है हमारे पास दिस इज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट। अब इस केस में समझिए बच्चों ध्यान से कि जो फॉर्मूला है सेम ऊपर की तरह, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई बाई M। M हमारे पास मोलैलिटी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया आपने, तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB मल्टीप्लाई बाई W2 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई M2 मल्टीप्लाई बाई W1। अब इस केस में हमारे पास जो चीज़ है आपने क्या निकालना है यहाँ से M2 निकालने के लिए क्या करोगे, तो डेल्टा TB नीचे आ जाएगा, तो सेम फार्मूला यही लिखोगे KB मल्टीप्लाई बाई W2 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइड बाई W1। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसा कि हमने फर्दर की ऊपर किया था MCQ क्वेश्चन के लिए कि KB इज इक्वल टू हमारे पास KB क्या रहेगा, दिस इज ए R TB नोट का स्क्वायर और 1000 और LV हमारे पास क्या रहेगा, दिस इज ए लेटेंट हीट ऑफ ए वेपराइजेशन। ये किसके लिए है, वेपराइजेशन के लिए। या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं MR TB नोट का स्क्वायर 1000 और वेपराइजेशन ऑफ ए हीट। तो यहाँ से आप नीचे देख लीजिए LV का मतलब क्या है बच्चों, लेटेंट हीट ऑफ ए वेपराइजेशन। डेल्टा वेपर H का मतलब हमारे पास क्या है, मोलर इंथैल्पी ऑफ ए वेपराइजेशन। अब इस केस में आप यहाँ से कर भी सकते हो, बेसिकली मैंने लिखा भी है यहाँ पर कि वेपराइजेशन डेल्टा वेपराइजेशन H इज इक्वल टू M मल्टीप्लाई बाई LV, इसके इक्वल होता है। तो इसकी जो SI यूनिट रहेगी हमारे पास वो क्या रहेगी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, दिस इज द SI यूनिट ऑफ ए हमारे पास KB। डन हो गया बच्चों ये। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला है वेंट होफ फैक्टर ऑफ ए ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास बच्चों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको हम डिनोट करते हैं पाई से, तो पाई V इज इक्वल टू NRT होता है, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप पाई इज इक्वल टू CRT। C की वैल्यू क्या होती है, N डिवाइड बाई V। तो V को उठा के इधर ले आते हैं हम, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, PV इज इक्वल टू NRT, और पाई हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, V हमारे पास वॉल्यूम, N नंबर ऑफ ए हमारे पास क्या रहेगा, मोल्स, ठीक है ना। उसके बाद R हमारे पास क्या है, गैस कॉन्स्टेंट, और यहाँ पर T टेम्परेचर। तो इसको N को भी आप लिख सकते हो गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास। तो ये फॉर्मूला बन गया, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर लिख दिया हमने यहाँ पर, V क्या रहेगा, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर, और R यू क्या है हमारे पास, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब इस केस में देखो हमने किसकी वैल्यू निकालनी, यहाँ से M की वैल्यू निकालनी, तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, WRT डिवाइड बाय पाई V को नीचे ले आओगे आप, ठीक है ना। तो यहाँ से पाई की यदि वैल्यू निकालनी तो क्या बनेगी, NV डिवाइड बाय VRT, या फिर इसको पाई इज इक्वल टू CRT भी आप लिख सकते हैं। तो N हमारे पास नंबर ऑफ ए मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड, और उसके बाद T की यदि बात करें दिस इज ए एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये हमारे पास है ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों इसी के अंदर है रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर जो फॉर्मूला है ये पाई इज इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी आपने जस्ट पीछे किया था, हमारे पास वो क्या था, पी नोट माइनस पी एस, ठीक है ना। डिवाइड क्या था, पी नोट मल्टीप्लाई बाय DRT डिवाइड बाय M2। अब यहाँ पर जो M2 है हमारे पास, दिस इज ए मोलर मास ऑफ ए सोल्यूट, D हमारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। अब इसी फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा TF, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय DRT डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय KF। सो ये भी फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके अंदर, व्हाट डू मीन बाय वेंट होफ फैक्टर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन प्लस इसका फॉर्मूला जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले देखिए वेंट होफ फैक्टर को डिनोट करते हैं I से। I इज इक्वल टू क्या होती है हमारे पास, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन रह सकती है। सेकंड पॉइंट में आप क्या लिखोगे, I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास या मोलिकुलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। अब जो थर्ड डेफिनेशन है वो क्या लिख सकते हैं आप इसके अंदर, वेंट होफ फैक्टर इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए सोल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए सोल्यूट पार्टिकल एडिड। तो ये हमारे पास इसकी तीनों डेफिनेशन है। अब इसका फर्दर फॉर्मूले देखिए हमारे पास। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास है कि फॉर ए डिग्री ऑफ ए डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए हमारे पास अल्फा
I-1 और डिवाइड बाय N-1। N हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये वाला फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। उसके बाद बच्चों ये कंडीशंस पूछी जाती हैं, भाई ये याद रखना आपने कि फॉर ए डिग्री ऑफ ए एसोसिएशन अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी एसोसिएशन के लिए, तो अल्फा इज इक्वल टू I-1 1 बाई N-1। तो यहाँ पर I हमारे पास क्या, दिस इज ए वेंट होफ फैक्टर, N हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल विच अंडरगोज ए एसोसिएशन। डन हो गया बच्चों ये। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यदि फर्दर मॉडिफाइड कर देते हैं किसको, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को वेंट होफ फैक्टर से, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा फर्स्ट वाला जिसको हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर कहते हैं, डेल्टा P डिवाइड बाई P नॉट इज इक्वल टू I नॉट और x2, या इसको मैंने खोल के लिख दिया यहाँ पर P नोट माइनस PS डिवाइड बाई P नोट इज इक्वल टू I हमारे पास वेंट होफ फैक्टर, और x2 को मैंने क्या लिख दिया, मोल फ्रैक्शन को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट ऑफ ए 2 डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो पहला फॉर्मूला ये बन गया। सेकंड फॉर्मूला हमारे पास क्या था, डेल्टा TF इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय KF मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये मोलैलिटी है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डेल्टा TB इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय KB मल्टीप्लाई बाय हमारे पास स्मॉल m मोलैलिटी। नेक्स्ट जो फॉर्मूला हमारे पास है पाई इज इक्वल टू ICRTC, कंसंट्रेशन R गैस कांस्टेंट, T क्या रहेगा टेम्परेचर। अब इसी के अंदर एक फॉर्मूला और है हमारे पास जो इसके ऊपर एग्जाम्स में 1 मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वेंट होफ फैक्टर फॉर नंबर 1, यदि वेंट होफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 इफ देयर इज ए डिसोसिएशन ऑफ ए सोल्यूट इन दिस सॉल्यूशन। तो क्या होगा उस केस के अंदर, डिसोसिएशन होगा सोल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इफ जो हमारे पास वेंट होफ फैक्टर इज लेस देन क्या है 1 से, यहाँ पर 1 ग्रेटर है और वेंट होफ फैक्टर कम है। इफ देयर इज ए एसोसिएशन ऑफ ए सोल्यूट इन दिस सॉल्यूशन, उस केस में क्या होगा हमारे पास एसोसिएशन ऑफ ए सोल्यूट होगा सॉल्यूशन के अंदर। तो ये थे बच्चों हमारे पास जो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीट थी जिसके बेस पे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पूरे चैप्टर को कवर करते हैं, सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए ये, इनको आपने बहुत अच्छे वे से तैयार कर लेना है। तो मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आऊँगा आप सभी के लिए। जय हिंद, जय भारत।